डॉक्टर आर.बी. यादव जी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय सचिव, पूरे हरियाणा प्रदेश के, देशभक्ति की विचारधारा से ओतप्रोत आज हमें उनका आशीर्वचन सुनने को मिल रहा है। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत। मंच पर उपस्थित माननीय दिनेश कपूर जी, भाई सुनील ग्रोवर जी, कमल निम्बल जी और अति सम्मानित अतिथियों, हमारा परिवार के सभी साथियों, आप सभी को सुबह सुबह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का धन्यवाद। आपने हर इतवार साप्ताहिक के इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं। इस प्रोग्राम में फिजिकल, मेंटल और इमोशनल और देशभक्ति की जो भावना हम सबके अंदर जागती है, उससे हमारा पूरा जीवन इतना हर्षोल्लित होता है। इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। एक बात कही भाई साहब ने, दिनेश जी ने, कि मैं मुख्य अतिथि, तो मैं मुख्य अतिथि नहीं हूं, मैं हमारा परिवार का सदस्य हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमेशा भी हमें बीच बीच में याद करते रहते हैं। भाई साहब फोन कर देते हैं तो हम जरूर आते हैं, तो शायद वैसे समय नहीं निकाल पाते। तो जो आज का विषय है, माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में हमारी बिटिया श्रुति ने, हमारे बड़े भाई सुनील ग्रोवर जी ने जो बातें बताई हैं, मेरे हिसाब से और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका जिक्र करना शायद समय के अनुसार ठीक नहीं रहेगा। उनकी तो पूरी जो जीवन भाई साहब ने बताया कि खुली किताब है। मुझे लगता है कि ऐसे बिरले लोग कई सदियों में एक बार मिलते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी मिले थे, जिन्होंने भारत की जो बिखरी अर्थव्यवस्था, बिखरा जो सिस्टम था, उसको समेटने में हमारे जो विश्व पे भारत की संस्कृति को आगे लाए थे। इसी तरह इस सदी के माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि समाज में जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करते हुए जितनी सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को एक एक ख़त्म करते हुए जिस तरह से हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं, इसलिए हम फ़ख्र से उनको कहते हैं कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी से हम उनकी तुलना कर सकते हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। छोटी छोटी बातें हैं जिनको, सुशासन की बातें हैं, समाज में पॉजिटिविटी की बातें हैं, जो ऐसे देश में ऐसे नासूर थे। राम मंदिर का एक नासूर था कि हमारे करोड़ों भारतीयों के मन में ये टीस बनी हुई थी कि कब राम मंदिर बनेगा, तो उस समस्या का समाधान उनके कार्यकाल में हो रहा है। धारा 370, जो कि एक कश्मीर, जो हमारा भारत का जो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, उसमें जो समस्या है, उसमें से धारा 370 हटाकर उस समस्या को भी उन्हीं के कार्यकाल में वो कर रहे हैं। 3 तलाक है, महिलाओं को आगे लाने के अनेकों अनेकों उदाहरण हैं, जैसे आयुष्मान भारत था, जन धन योजना है, हमारी महिलाओं के उज्ज्वला योजना है। कितनी लाखों कितने काम हैं जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे तो शायद शाम हो जाएगी। तो ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व है। मेरा तो बस आप सबसे एक कहना है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अकेले प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका साथ हमको देना चाहिए और वो साथ हर तरह से देना चाहिए। उनकी जो योजनाएं हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन उन्होंने स्टार्ट किया, तो हम भी उसमें भागीदार बने। इसी तरह से उनके हाथों को मजबूत रखें। वो जो योजनाएं लाते हैं, जो वो हम सबके लिए इतने अच्छे अच्छे स्कीम्स लाते हैं, उन स्कीम का अच्छे से क्रियान्वयन करें और एक हम भी अच्छे नागरिक बने। ये मेरा आप सबसे जो है प्रार्थना है, ताकि जो सपना, जो विजन देश के प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा हुआ है, वो विजन जो है पूरा हो सके। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं हमारा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी वजह से हम सब यहाँ बैठते हैं, यहाँ हंसते हैं। अपना जो है फिजिकल फिटनेस के ऊपर तो होता ही होता है ध्यान, इसके साथ साथ मेंटल फिटनेस भी होती है। और सबसे बड़ी बात, मैं कितने ही प्रोग्राम में आ चुका हूँ, हर कोई एक प्रोग्राम हमारे देश के लिए समर्पित होता है, हमारे भारत विकास में
समर्पित होता है। तो ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।